चलिए शुरू करते हैं कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से। नरेंद्र मिश्र लिखते हैं कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजेई मित्रों से मिलकर दाग किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति सौर पर फिर अंधियारा छाया। जिस 10 दिन के भीतर ना पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि ना रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण में, यह बिजली की तरह छितर से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई थी, शक्ति का सिंहासन डोला था सतत मजबूर जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिससे रण में भय कहती थी खिलजी की शमशीर। अन्य सैकड़ों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे। रतन सिंह के सद नींद से नाता तोड़ गए थे, पर रानी ने प्रथम बीज गोरा को खोज निकाला। बन बन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमान ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो तुच्छ हूँ, बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का। अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, यदि दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे। जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, है कहकर गोरा के कदमों में झुकी पद्मिनी रानी। वो कैसा दृश्य रहा होगा जबकि एक महारानी, इतने साम्राज्य की महारानी एक सेनापति के चरणों में झुक रही है। वो कैसा दृश्य रहा होगा। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। यह क्या करती हो गोरा पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था सोला। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चय रहो महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सरकट जाने पर धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रमंजन भी ना रोक पाएंगे। शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जाएगी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण चंदन भी है मिट्टी राजस्थानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर प्यास बैठा था ज्वाला भी पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से सेनापति बोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी को। पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियों को भी साथ लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। वो कैसा समय रहा होगा कि एक सेनापति को बड़ी महारानी तिलक करके विदा कर रही है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी बढ़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए सजी डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक भीड़ था 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गढ़ की तरह समर मत वाले। बजे कुंज शंख सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि जैसो दसों दिशों लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर प्रणाम चढ़े घोड़ा पर सुबह अभिमानी, देख भक्ति की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी।
जा पहुँचे डोलियाँ एक दिन खिलजी की सरहद पर, उधर दूत भी जा पहुँचा खिलजी के रंग महल में। बोला शाहजहाँ पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियाँ भी लाई है एक, मगर फरियाद उसकी वक़्त पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा, कह फौरन यह हुक्म दिया था, खड़े बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान की दिया था। वही शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे घन बादल को पास बुलाया, बोला बेटा वक्त आ गया अब काट मरने का। बोला बेटा वक्त आ गया अब काट मरने का, मातृभूमि चित्तौड़ धरा मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी रह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे ढाएगा। यह बंधन काटेगा, राणा को मुक्त करेगा। घुड़सवार उधर आगे की इधर घुड़सवार। ये कविता आपको आई होगी पसंद। दूसरा सर्ग इसका सुनते हैं दूसरे वीडियो में। ये पार्ट 1 था। तो चलिए मुस्कुराते रहिए आरजे अजीत के साथ साहित्य की धुन। नमस्कार।